हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इससे पहले दो वीडियो में चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। ठीक है, थॉरोली स्टडी कर लिया है एंड आज जो हम करेंगे बेटा वो करेंगे इसके हम क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं हम। तो हमारा जो पहला बेटा क्वेश्चन है वो है आपका कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। मतलब हमारे फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनके हमें बेटा क्या बताने, नेम। ठीक है, तो बताओ हमारे फूड किस मेजर न्यूट्रिएंट से मिलकर बनता है। ठीक है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं कि जस्ट अ मिनट, अगर इसका आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिख के देख रही हूँ। सो लिखो द मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड आर। ठीक है, ऐसे डैश लिखो, नीचे लिखो वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड लिखो फैट, थर्ड लिखो विटामिन, फोर्थ लिखो प्रोटीन एंड आपका फाइव लिखो प्रोटीन फैट विटामिन एंड लास्ट वन इज द प्योर मिनरल्स। ठीक है, ये हो गए आपके फाइव मेजर। ठीक है ना, एंड इन एडिशन सेकेंड पॉइंट लिखना, ये आपका हो गया बेटा आंसर का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बेटा लिखोगे, सेकेंड लाइन से लिखोगे इन एडिशन food contains dietary fibers, dietary fibers and water, water। ठीक है, so ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। क्या है कि द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर, फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन प्रोटीन एंड मिनरल्स। ठीक है, एंड इन एडिशन आपको क्या चाहिए होता है बेटा, बताया था फूड में डाइटरी फाइबर्स भी होता है जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, एंड वाटर, वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, फूड को। ठीक है, चलो, तो ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, चलो अगर हम ऐसे ही बेटा हम सेकेंड क्वेश्चन अपना देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो बेटा सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका कि नेम द फॉलोइंग। मतलब आपको ये स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो आप इस ये जो स्टेटमेंट है वो किस पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, या किस न्यूट्रिएंट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखो क्या लिखा है, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, पढ़ाया था बेटा, एनर्जी कौन देता है हमारी बॉडी को, बताओ कौन देता है बेटा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि कौन सा जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो बेटा जो हमारा एनर्जी देता है वो यहीं पर लिख देते हैं इसका आंसर। बेटा वो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और एंड फैट्स, और क्या, फैट्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों एनर्जी देते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन एनर्जी देता है, फैट देता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस की पॉइंट्स ये हैं बेटा, ग्रोथ और मेंटेनेंस में कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है, बताओ कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है। बॉडी बॉडी बिल्डिंग कौन किसको कहते हैं बेटा, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन को कहते हैं। तो प्रोटीन इज द आंसर। ठीक है,
नाउ सी, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग गुड आईसाइट। तो आईसाइट किससे खराब होती है, किसकी विटामिन की कमी से आईसाइट खराब होती है? लास्ट वाला जो टेबल था बेटा इस चैप्टर का, उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, जो मैंने बोला था कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो देख लेते हैं। दिस इज योर टेबल। लॉस ऑफ विजन, क्या लिखा है बेटा यहाँ पर? आपका लिखा है, जस्ट अ मिनट, हाँ ये लॉस ऑफ विजन। ठीक है, पुअर विजन। पुअर विजन का मतलब लॉस ऑफ विजन का देखने की शक्ति खो देना। तो देखने की शक्ति किसकी कमी से खो होती है बेटा? विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ आंसर क्या आएगा बेटा? विटामिन ए। ठीक है, तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर बेटा? सी का आंसर आप लिखिए बेटा, विटामिन ए जरूरी होता है। किस लिए जरूरी होता है? गुड आईसाइट बनाने के लिए, जाके हम अंधे ना हों। A mineral that is required for keeping our bones healthy। बोन्स को कौन हेल्थी रखता है? मतलब किसकी कमी से बोन जो होती है वो हमारी कमजोर होती है। तो किसकी कमी से होती है बेटा? चलो अगेन जाते हैं उसी टेबल पे एंड देखते हैं। तो बोन्स कहाँ लिखा है बेटा? बोन्स, देखो दिस इज द ऑप्शन, दिस इज, ठीक है, ओ डिकेड। किसकी कमी से होता है बेटा? कैल्शियम। अगर कैल्शियम हम सही से लेंगे तो हमारे बोन्स की हेल्थ क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। ठीक है ना, हमारी बोन क्या रहेंगी? हेल्दी रहेंगी। तो क्या आंसर आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा तुम्हारा कैल्शियम। ठीक है, चलो ये हो गया बेटा आपका सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हमने, सेकेंड क्वेश्चन कर लिया। नाउ कम ओवर टू द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? आपका बोल रहा है कि नेम टू फूड्स ईच रिच इन। मतलब हमें ऐसे दो फूड बताने हैं, दो फूड के नाम बताने हैं जिनमें फैट सबसे ज्यादा हो, जिनमें स्टार्च सबसे ज्यादा हो, जिनमें डाइटरी फाइबर सबसे ज्यादा हो और जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा हो। तो बेटा देखो, फैट्स जो सबसे ज्यादा है होगा, वो ऐसे दो फूड के नाम बताओ जिसमें फैट सबसे ज्यादा हो। बताओ बेटा, फैट किस किस में ज्यादा हो सकता है? देखो बेटा, फैट जो है वो तुम्हारा बर्गर में ज्यादा हो सकता है, घी में ज्यादा हो सकता है, घी वाली चीजों में, बटर वाली चीजों में, और बर्गर आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देन कम ओवर टू द स्टार्च। सॉरी, एक्चुअली मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है। तो स्टार्च जो है बेटा, स्टार्च किस में सबसे ज्यादा होगा? तो देखो बेटा, स्टार्च जो होगा वो आपका पोटैटो में होगा। और सेकेंड थिंग इज दैट आपका पोटैटो हो गया, एंड और किस चीज में होगा? राइस, वाइट वाली चीज होगी राइस। डाइट्री फाइबर्स आपका होगा आपका कैरेट में। ठीक है, और किस में होगा बेटा? कैरेज में। ठीक है, और किस में होगा बेटा? लेडी फिंगर। ठीक है, प्रोटीन रिच फूड बताओ, प्रोटीन सबसे ज्यादा कौन कौन से फूड में होगा? मिल्क, सॉरी नॉट मिल्क, जस्ट अ मिनट, नॉट मिल्क बेटा, ये होगा आपका प्रोटीन होगा आपका पनीर में ले लो। ठीक है, पनीर हैज अ लॉट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पनीर की जो आप सब्जी खाते हैं तो पनीर में क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है। एग ले लो, नॉन वेज वाले एग जानते होंगे, अंडे। ठीक है, और आप फिश ले लो, फिश हैज लॉट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जो बंगाली वगैरह लोग हैं वो लोग फिश वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो वो लोग प्रोटीन रिच फूड लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर। चलो ये हो गया आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, अब चलो अब पढ़ते हैं बेटा अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज कि टिक द करेक्ट साइन, जो ये चिन्ह है करेक्ट का, ठीक है, कि जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे सही का साइन लगाओ बेटा ऐसे, और जो स्टेटमेंट बेटा गलत लग रहा है उसके आगे क्रॉस का साइन। ठीक है, चलो
तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन के साथ। ए ऑप्शन बेटा हमारा क्या कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है हमारा कि बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। इस अलोन, द वर्ड इज अलोन, यहाँ पर बेटा आपकी नजर जानी चाहिए। मतलब हम राइस को केवल, अलोन का मतलब होता है केवल, तो राइस, खाली राइस को ही खाकर हम क्या करते हैं, हमारे सारे, हमारी बॉडी को सारी न्यूट्रिएंट मिल जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि राइस हमें क्या देता है, राइस तो खाली बस हमें स्टार्च प्रोवाइड करेगा हमारी बॉडी को, और क्या प्रोवाइड करेगा? और तो कुछ नहीं प्रोवाइड करेगा, ना प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ठीक है ना, डाइटरी फाइबर्स। तो इसके मतलब कि ये पूरी तरह हम हमको न्यूट्रिएंट नहीं दे सकता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी को जो जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उस सबकी पूर्ति ये अकेला राइस नहीं कर सकता है इसको खा के। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गलत, ये सही नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है आपका बी ऑप्शन जो है, वो बोल रहा है डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। अगर हम बेटा बैलेंस डाइट खाएंगे तो हमारे अंदर जो भी बीमारी है हम उससे बच सकते हैं। प्रिवेंट मतलब बचना, बच सकते हैं बेटा, यस बच सकते हैं, तो ये राइट होगा। तभी तो बोलते हैं बैलेंस डाइट। क्या बैलेंस डाइट खाएंगे तो मतलब क्या, बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट मतलब हम सारे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं अपने अंदर, और सब सारे न्यूट्रिएंट हम बेटा अपने अंदर ले रहे हैं तो हमें कोई भी डिजीज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, और जब किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी तो हमारे अंदर कोई बीमारी भी नहीं आई, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस डाइट से हम इसको रोक सकते हैं, बीमारी को आने से, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। अब नाउ सी, सी क्या कह रहा है कि बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। यस, वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स तो होंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो डिफरेंट डिफरेंट हम फूड आइटम्स लेंगे ही लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमें फैट चाहिए तो हम घी लेंगे, ठीक है। स्टार्च अगर हमारी बॉडी को चाहिए तो हम राइस खाएंगे, एंड डाइटरी फाइबर चाहिए तो हम कैबेज खाएंगे। तो देख नहीं रहे हो, फूड आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट बदल तो रहे हैं। हम कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी फैट अगर हमारे अंदर कम है तो हम बर्गर खा रहे हैं या घी खा रहे हैं। डाइटरी, अगर डाइटरी फाइबर हमारे अंदर कम है तो हम लेडी फिंगर खा रहे हैं। तो हमें हमारे अलग अलग चीज खा रहे हैं ना, अलग अलग फूड आइटम्स खा रहे हैं ना, तो यस दिस इज द राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट। डी, डी क्या बोल रहा है, मीट अलोन, अगेन द वर्ड इज अलोन, द मीट अलोन इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर। सारी क्या मीट ही सारा सारा न्यूट्रिएंट दे देता है हमारी बॉडी को? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। चलो, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो कौन सी बीमारी होती है विटामिन डी की डिफिशियंसी, तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है बेटा? Let's go to the table and look at the table first. देखो बेटा, this is your D. विटामिन डी से क्या होती है बेटा? रिकेट होती है। क्या होती है? रिकेट, ठीक है। तो लिख देंगे बेटा हम क्या? रिकेट। सेकेंड इज डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डिफिशियंसी से हमें क्या होती है? बेरी बेरी। तो मेरा बेरी बेरी जो होती है वो होती है आपकी विटामिन B1 से, ठीक है। एन है बेटा, ये एन, विटामिन B1। चलो देख लेते हैं एक बार, आपको टेबल पे शो करा देती हूँ मैं, दिखा देती हूँ। दिस इज योर, देखो, दिस इज योर बेरी बेरी, दिस इज योर बेरी बेरी, एंड दिस इज विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या होती है? बेरी बेरी होती है, ठीक है। चलो, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी हमारा है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होगा बेटा आपको? विटामिन सी की कमी से आपको होगा बेटा स्कर्वी। क्या होगा? स्कर्वी, ठीक है। ये देखो बेटा, अगेन मैं आपको शो कर देती हूँ, दिस इज, ये है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी, बताया। चलो, अब बेटा जो हमारा लास्ट है डी ऑप्शन, वो क्या बोल रहा है कि लाइन, जो नाइट ब्लाइंडनेस है इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ब्लाइंडनेस। आ गया ना, अंधापन किसकी वजह से आता है? लॉस ऑफ विजन। अभी बताया था, लॉस ऑफ विजन विटामिन ए की वजह से, गुड आईसाइट मेंटेन करना। तो दिस इज विटामिन ए, ठीक है। सो हो गया बेटा। ये देखो बेटा, हमने आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है ना, इस चैप्टर के बारे में। और
अगर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर वो अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आपको करा दूंगी, ठीक है ना। अभी तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, तो थॉरोली अगर देखा जाए तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने, ठीक है। आपको दो वीडियो में, इससे पहले दो वीडियो में, दो वीडियो नहीं है, आई थिंक इसका एक ही वीडियो है, ठीक है। सो इसका एक वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर फिनिश कराया आपको, ठीक है, आपको समझाया है कि इस चैप्टर में क्या है। एंड देन अब हमने सेकेंड वीडियो में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से फुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में अगर कुछ डाउट है तो देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। आई एम हैप्पी टू रिप्लाई यू, ठीक है, एंड सॉल्व योर क्वेरी। सो बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर भी मैंने कंप्लीट करा दिया, सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज रह गई है, तो सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, ठीक है। टिल देन बाय, सी यू, एंड कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड।